गाइस जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे और विशाल मिश्रा सर हैं बॉलीवुड सिंगर, उनकी स्टोरी पे देखो। मेरी पेंटिंग लगा रखी है उन्होंने, मेरी पेंटिंग की रील है वो उन्होंने शेयर कर रखी है। और मेरे बारे में मतलब उन्होंने कुछ लिख भी रखा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आप देख सकते हो खुद, मेरे लिए डाल रखा है रील, स्टोरी डाल रखा है। और मेरी पेंटिंग भी दिखा रखी है, उसमें मैं भी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल के ये सब किया होगा। बॉलीवुड के सिंगर हैं, काफी ज्यादा मतलब वो बिजी रहते हैं। और बॉलीवुड सिंगर है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे लिए लिखा है, यू आर लव मैटर्स। आप समझ ही सकते हो इसका मतलब। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक मैं ऐसा नॉर्मल आर्टिस्ट, में कोई बड़ा महान आर्टिस्ट नहीं हूँ। और रही बात ये कैसे हुआ क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 1 मई को मैंने ये रील डाली थी। तो 1 मई को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था इस वीडियो पे, तो मैंने सोचा था स्टोरी लगाते हैं अपन। और मुझे विश्वास था 20 साल सर इस वीडियो को या मेरी आर्ट को देखेंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे। मैंने उनको मैसेज किए, इतने बड़े सेलिब्रिटी जिनके 90 लाख फॉलोवर है, मतलब 9 मिलियन, आप देखना। उन्होंने मतलब देखा नहीं था उस समय। मैंने एक चैलेंज लिया अपने आप के साथ कि जब तक सर इस वीडियो को देखेंगे नहीं, मेरे आर्ट को देखेंगे नहीं, जब तक इसकी स्टोरी लगाऊंगा। तो मैंने तकरीब 5 दिन तक रेगुलर ऐसे स्टोरी लगाई, मैं मेंशन करता था रोज। तो एक दिन उन्होंने देखा था मेरी पेंटिंग को और उन्होंने लाइक कमेंट किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि सर ने मेरी पेंटिंग देखी। मैंने सबसे पहले मेरी छोटी बहन सरगम को बताया, तो सरगम ने बोला कि सर को स्टोरी भी लगानी थी। तो मैंने उसको बोला था, क्योंकि वो ज्यादा समझती नहीं है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं बॉलीवुड के सिंगर, वो स्टोरी लगाने के भी 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसलिए ये तो इम्पॉसिबल है कि सर मेरी स्टोरी लगाए। और अभी कल की बात है, कल रात में उन्होंने 12 बजे मेरी स्टोरी लगाई। मैं सुबह मतलब 4 बजे उठ गया था। मैं उठते ही मैंने इंस्टाग्राम देखा, उस पर बहुत सारे कमेंट लाइक आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये कैसे वायरल हो गई। तो मैंने सोचा कि देखते हैं, विशाल सर ने इसको स्टोरी पे तो नहीं लगा दी। तो रियल में सर ने मतलब उसकी स्टोरी पे लगा रखा था और मेरे बारे में लिख भी रखा था। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मतलब एक उम्मीद ही नहीं थी, वो चीज हुई तो मुझे अच्छा लगा। मतलब इस पेंटिंग को बनाने में कम से कम, मतलब स्केच को बनाने में 14 से 15 घंटे मुझे लगे थे। और एक और बात मैं बता दूं, मुझे बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगरों में ज्यादातर अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल सर और विशाल मिश्रा सर सबसे ज्यादा पसंद है। ये 3 सिंगरों को मैं रेगुलर सुनता हूँ। देखो लाइफ में होता क्या है, जब एक आर्टिस्ट काम कर रहा होता है तो उसको सक्सेस पाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उस समय में गिने चुने ही लोग उनके ऐसे होते हैं जो रियल में सपोर्ट करते हैं। और उस समय पे क्या होता है, संघर्ष के टाइम में भगवान दोनों इंसानों का टेस्ट ले रहा होता है, एक साथ देने वाले का और एक एक जिसको बड़ा बनाना चाहता है उसका भी। तो ज्यादातर क्या होता है, समय लगाता है भगवान उसके सक्सेस में। तो जो साथ देने वाला होता है ना, उसको दिखाता है कि ये जल्दी कामयाब नहीं होने वाला। तो जो इंसान के पास पेशेंस नहीं होते वो छोड़ के चले जाते हैं ऐसे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उन आर्टिस्टों को। और फिर समय, जैसे जैसे समय बदलता जाता है और समय लगता जाता है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। तो जो उसके साथ सच में प्यार करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, वो लोग साथ में रहते हैं। जैसे खासकर माता पिता, कुछ दोस्त होते हैं जो सच में साथ दे रहे होते हैं। और जब कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग उनका उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ, किसी का बुरा समय देख के उसको जज मत करो कि वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। कुछ भी कभी भी हो सकता है, किसी को भी बुरा मत बोलो, किसी को भी बुरा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बस सबका साथ दो और सबके साथ अच्छा करो लाइफ में। यही मतलब आपकी पहचान बनती है। और आप मेरे बुरे समय में मुझसे दूर हो जाते हो, जैसे एक दोस्त का उदाहरण ले लो, कोई दोस्त है वो मुझसे दूर हो जाता है, तो मेरे अच्छे समय में भी आप मुझे बुरे, आपकी बुरी इमेज बनी होगी तो वही चीज याद आ सकती है। अगर आप अच्छे होते, तो ज्यादातर दोस्तों में होता है ऐसा।
अगर आप अच्छे होते तो अच्छे समय में आप अच्छे होते तो आप साथ होते, बुरे थे इसलिए तो आपको बुरे समय पे दूर चले गए। और तो लाइफ में चाहने वालों के साथ ईमानदार बन के रहो, क्योंकि पता नहीं उसका स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, उसका संघर्ष चल रहा है, भगवान उसका टेस्ट ले रहा है। आप उसी समय उसको छोड़ दो तो क्या पता आपका और उसका साथ में संघर्ष चल रहा हो, आपको भी टेस्ट कर दे कि आप इस इंसान के योग्य हो या नहीं। और भगवान ये पहले से जानता हो, इसलिए कभी-कभी क्या होता है, अच्छे दोस्तों को भी बुरा बना के निकाल देता है लाइफ से। इसलिए सबके साथ ईमानदारी बना के रखो और किसी का भी बुरा मत सोचो, सबका अच्छा सोचो, सबका साथ दो। जैसे हो रहा है वैसे दो। जैसे मैं हूँ, मैं कभी भी सामने माता जी है पीछे, मैं पर डे माता जी पे आता हूँ, मैं इनकी कसम खा के बोलता हूँ, मैं आगे से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। और मेरे साथ तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई है लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकता। मैं कहीं भी कभी भी गलत नहीं कहता आगे से, हमेशा आगे से लोगों की गलती होती है। तो लाइफ में यही है कि किसी के भी साथ गलत मत करो और साथ दो सबका, क्योंकि क्या पता आपकी सबसे ज्यादा साथ की जरूरत हो। और मैंने मेरे लाइफ में हमेशा नोटिस किया है, जब भी मुझे करीबी लोगों की ज़रूरत होती है, उस समय वो लोग मेरे साथ नहीं होते, तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। नलकोट वाली माता जी, माता-पिता और मेरी टीम के लोग हैं, वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग ज़्यादा नहीं करते सपोर्ट। पर सबसे बड़ी बात ये है, नेगेटिव लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, बॉलीवुड वाले लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं। जैसे विशाल सर ने किया, सोनू सूद सर ने किया और ईटीसी कितने सारे बॉलीवुड के स्टार हैं जो ऑलरेडी मुझे सपोर्ट कर चुके हैं। देखो लाइफ का कुछ भी पता नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। और विशाल सर को अगर आप जानते नहीं तो विशाल सर का मैं कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। इनके 90 लाख फॉलोवर है, 9 मिलियन। हर एक बॉलीवुड मूवी में इनका अभी गाना आ रहा है। तो देख लेना, कोई भी मूवी आती है हर एक में इनका गाना आता है। और चलते रिस्क में पड़ जाते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, चलते रिस्क में पड़ जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा चला था इनका गाना। और राम आएंगे ये भी आपने सुना होगा, पहला प्यार ये भी आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मतलब उनके हर एक गाने ब्लॉकबस्टर जाते हैं, हमेशा फेमस जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं उनके सॉन्ग, आपने देखा होगा उनको। और नहीं देखा तो विशाल मिश्रा के नाम से सर्च करो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। और आपसे कहना यही है कि बुरे समय में सबका सपोर्ट करो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, खुद तो सपोर्ट करते नहीं है, दूसरे लोगों से भी बोल देते हैं इसको सपोर्ट मत करो। सब्सक्राइब करते हैं, कभी अनसब्सक्राइब करते हैं, कभी लाइक में उनका एक कमेंट नहीं आता, एक लाइक नहीं करते आगे से। और जो करते हैं बेचारे, उनको जैसे कोई इंसान स्टोरी डाल रहा है मेरी, उनको कॉल पे बोलते हैं कि इसको इसकी स्टोरी मत डालो, इसके व्यू इसको इसकी वीडियोस मत देखो। खुद तो डालेंगे नहीं, दूसरों को भी बोल देते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, वैसे मैं ध्यान देता नहीं है ऐसी चीजों पे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं करता तो लोग मेरे साथ क्यों करते हैं। बस यही कहना है कि हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा सबका अच्छा सोचो और बुरे वक्त में सबका साथ दो। क्या पता आपका बुरा समय कब आ जाए। और अच्छे समय के भी आप जब भी हकदार बनोगे, जब आप किसी के बुरे वक्त में साथ दोगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।